सरकार में शिवसेना के शामिल होने पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बीच में वानखेड़े स्टेडियम में बैठक हुई है। ये बैठक महाराष्ट्र में सीएम और मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद हुई है। सूत्रों से खबर ये आ रही है कि फिलहाल बीजेपी को समर्थन देने को लेकर उद्धव ने कोई फैसला नहीं लिया है। आपको बता दें कि आज महाराष्ट्र में बीजेपी की नई सरकार ने शपथ ले ली है। देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल में 9 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में देवेंद्र फडणवीस ने सीएम पद की शपथ ली। माझी कामे निष्ठापूर्वक शपथ लेते ही उनके घर पर आतिशबाजी हुई। राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने देवेंद्र फडणवीस को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। मैडम क्या कहेंगे, पहली पद की आपकी, देवेंद्र जी अब मुख्यमंत्री बन गए? बहुत खुशी हो रही है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी महसूस हो रही है क्योंकि लोगों ने बहुत विश्वास करके देवेंद्र जी को ये पद प्रदान किया है। पार्टी के लीडर्स ने भी ये बहुत विश्वास से पद प्रदान किया है। तो बहुत सारा काम करना है महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए। मुझे बात की खुशी हुई कि महाराष्ट्र में एकदम बहुत अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है आज इतना भव्य तरीके से हुआ। बहुत बहुत बधाई दूंगा पूरे टीम को। फडणवीस की टीम में सबसे पहले एकनाथ खड़से को शपथ ग्रहण के लिए बुलाया गया। खड़से मुक्ताई नगर से 6 बार से चुनाव जीते हैं, पिछड़े वर्ग के बड़े नेता हैं और महाराष्ट्र में सीएम पद के उम्मीदवार भी थे। महाराष्ट्र बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। मुनगंटीवार महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और चंद्रपुर से विधायक हैं। अब मेरी जिम्मेदारी यह है कि पार्टी ने जो सोचकर मंत्री की शपथ मुझे दिलवाई है, मैं ताकत के साथ, शक्ति के साथ काम करूं, जनता के हृदय तक पार्टी को पहुंचाऊं। बोरीवली से विधायक विनोद तावड़े ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। तावड़े बोरीवली से पहली बार विधायक चुने गए हैं। विधान परिषद में नेता विपक्ष रहे हैं। महिला, युवा, रोजगार, किसान, ये 5-6 विषय हमारे प्राथमिकता के। तावड़े के बाद प्रकाश मेहता को कैबिनेट मंत्री की शपथ दिलाई गई। प्रकाश मेहता मुंबई घाटकोपर से विधायक चुने गए हैं। 5 बार विधायक चुने गए हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। पश्चिमी महाराष्ट्र के चंद्रकांत पाटिल को भी कैबिनेट में जगह मिली है। पाटिल अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। आरएसएस और एबीवी। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। देवेंद्र फडणवीस इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनते क्या कह रहे हैं। आणि माहिती विभागाचे मंत्री महोदय माननीय जावडेकर साहेब त्यांनी सांगितले की महाराष्ट्रातली ही बाब जी आहे अतिशय गंभीर आहे। मी देवेंद्रजींना विनंती करतो की आपलं राज्य सुधारलेलं आणि पुढारलेलं राज्य आहे। माहितीचा अधिकार, रोजगार हमी असे कायदे आपण केले आणि नंतर पुढे गेले। मला असं वाटतं की जावडेकरांना ती संधी देण्याची ऐवजी आपण ती घेऊया आणि नंतर देशभरात तो कायदा होऊया, असं मी आपल्याला विनंती करतो। दुसरी महत्वाची गोष्ट की सरकार काय करतं याची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचली पाहिजे आणि म्हणून पूर्वी मंत्रिमंडळाची बैठक झाली की पत्रकार परिषद व्हायची आणि त्याने मुख्यमंत्री स्वतः बोलायचे आणि त्याच्यामुळे काय सरकार करतं हे लोकांना कळायचं। पण मधल्या काळामध्ये मुख्यमंत्र्यांची कॅबिनेट नंतरची ब्रीफिंग थांबली आणि त्याच्यामुळे सरकार काय करते यापेक्षा सरकार काय करत नाही या संदर्भातलीच माहिती लोकांपर्यंत पोहोचायला लागली। मी या निमित्तानं विनंती करतो की ह्या ब्रीफिंग पुन्हा सुरू व्हाव्यात, जेणेकरून आपण जे चांगलं काम करणार ते लोकांपर्यंत पोहोचेल। आपले जे सरकार आहे राजस्थान आणि मध्य प्रदेशमध्ये पत्रकारांसाठी पेन्शन योजना तिथे सुरू झालेल्या आहेत। महाराष्ट्रामध्येही त्याच्या संदर्भातली चर्चा सुरू आहे, बैठका झाल्या पण निर्णय अजून झालेला नाही। मी आपल्यास विनंती करतो की आपल्याकडच्या महाराष्ट्रातले पत्रकार जे आहेत अतिशय साधे आहेत, तुम्हाला न्याय द्यायला पाहतात, आपण त्यालाही न्याय देऊया अशी मी विनंती करतो। शंकरराव चव्हाण पत्रकार कल्याण निधीची एक संकल्पना आपण यापूर्वी सुरू केलेली आहे आणि आमचे सचिव मॅडम
यांच्या नेतृत्वाखाली हे काम सध्या सुरू आहे. पण मी एक विनंती करतो की आता सध्याचे ही जी स्कीम जी आहे ती अॅक्रेडिटेड पत्रकारांसाठी म्हणजे 2400 पत्रकारांसाठी सुरू आहे. आणि तो जो निधी आहे तो आमच्याकडे पडून आहे. कारण व्याजाचे साधारणतः 50 लाख रुपये दर वर्षाला आम्हाला मिळतात, कारण 5 कोटीची ठेव आहे. मी एवढाच विनंती करतो की याचा फायदा नॉन अॅक्रेडिटेड पत्रकार जे आहेत त्यांना मिळावा. आणि ते जर पैसे जर काही कमी पडत असतील तर मी आपल्याला विनंती करतो की आपण पत्रकारांसाठी ही मदत करू शकता. मी तुम्हाला पुन्हा एकदा धन्यवाद देतो, जास्त वेळ घेत नाही. मी आपल्याच विनंती करतो की हा संवाद आहे, साहेबांना ताबडतोब जायचं आहे. मी हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक सीधे जुड़ रहे हैं. अभिषेक, एक बुलावा आया, उद्धव ने स्वीकार किया शपथ ग्रहण में जाने का, दूसरे बुलावे का अभी भी इंतजार है या माना जाए अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच में जो मुलाकात हुई है कुछ ठोस उसमें से निकल कर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए जो वानखेड़े स्टेडियम में करीबन आधे घंटे तक मुलाकात अमित शाह उद्धव ठाकरे के बीच में हुई है, इससे कहीं हम समझ सकते हैं कि शायद कुछ सार्थक बात हुई है और आगे चलकर कुछ इसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं. क्योंकि उद्धव ठाकरे ने भी संकेत इस बात के ही दिए, जब मीटिंग से बाहर निकले जाते जाते उन्होंने इस बात को कहीं संकेत दिए कि जरूर मीटिंग सार्थक बातचीत हुई है और इसके रिजल्ट भी कहीं न कहीं अच्छे आ सकते हैं. हो सकता है कि जब अगले 15 दिनों में जब बीजेपी को अपने बहुमत साबित करने इस 15 दिनों में शिवसेना इसे सपोर्ट कर दे, भले ही जो शर्तें लगातार शिवसेना बीजेपी सामने रख रही है. हालांकि बीजेपी कोई भी शर्त मानने को तैयार नहीं है. बीजेपी का साफ कहना है बिना शर्त के आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं सरकार में सहर्ष, और हम स्वीकार करने को तैयार हैं और आपके साथ हम सरकार बनाने को भी तैयार हैं. लेकिन जाहिर सी बात है कि शिवसेना लगातार 95 के फार्मूले पड़ी है. तमाम ऐसे मलाईदार मंत्रालय उसे चाहिए, डीसीएम का पोस्ट चाहिए, लेकिन बीजेपी किसी भी सूरत में देने को तैयार नहीं है. लेकिन हाँ, जब आज जरूर कुछ बातें जब करीबन आधे घंटे तक वानखेड़े स्टेडियम में शपथ विधि समारोह के बाद हुआ है, तो जरूर कहेंगे उद्धव ठाकरे का भी जो मूड है वह अलग दिखाई दिया है. क्योंकि साफ है, देखिए जिस तरह से उद्धव ठाकरे जब मंच पर आए, जब शपथ समारोह में आए, कल उन्होंने ऐलान कर दिया था कि नहीं आएंगे, लेकिन आज जब आए उनको जिस तरह से तरजीह देनी चाहिए थी, जिस तरह से उनको स्वागत करना चाहिए था, लग रहा था उनको उतना समर्थन उन्हें मिलता हुआ दिखाई नहीं दिया. अभिषेक, थोड़ा सा लेट आए उद्धव ठाकरे और उसके बाद जाते वक्त उनके हाव भाव में वो बदलाव आपने नोट किया? सवाल दोहराएंगे फिर से? जी, मैं आऊंगी अभिषेक आपके पास, लेकिन एक और खबर का रुख करते हैं. बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूटने के बाद आज पहली बार पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे का आमना सामना भी हुआ है. उद्धव कुल 20 मिनट तक शपथ ग्रहण समारोह में रहे, लेकिन उनकी और पीएम के बीच में बमुश्किल 30 सेकंड तक ही बात हुई. उद्धव ने पहले यहां पर आने से मना कर दिया था, लेकिन अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस के फोन करने पर इरादा बदल दिया. देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस, मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की. देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण समारोह में उद्धव ठाकरे देर से पहुंचे. 4:26 पर फडणवीस का शपथ ग्रहण हुआ और उद्धव इसके करीब 7 मिनट बाद मंच पर आए. तब तक फडणवीस के बाद एकनाथ खड़से, सुधीर मुनगंटीवार और विनोद तावड़े ने मंत्री पद की शपथ ले ली थी. उद्धव आए तो उन्हें राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के बगल में बिठाया गया. उनकी दूसरी तरफ वेंकैया नायडू बैठे थे. पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच में कुल 5 कुर्सियों का फासला था. पीएम मोदी के बगल में आडवाणी बैठे थे. इसके बाद अमित शाह थे, फिर नितिन गडकरी और मुरली मनोहर जोशी बैठे थे. उनके बगल में वेंकैया नायडू थे और इनके साथ बैठे थे उद्धव ठाकरे. लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे ने इस दौरान नजरें तक नहीं मिलाई. अब एक और गौर करने वाली तस्वीर देखिए जैसे ही शपथ ग्रहण समारोह खत्म हुआ, पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे ने अलग अलग दिशा की तरफ रुख कर लिया. देखिए किस तरह दोनों एक दूसरे से ठीक उलट दिशा में बढ़ रहे हैं. पीएम मोदी औपचारिकता पूरी करने के लिए फडणवीस और उनके मंत्रियों की तरफ बढ़े, लेकिन तस्वीरों में देखिए उद्धव ठाकरे बिल्कुल उल्टी तरफ बढ़ रहे हैं, जहां न तो मुख्यमंत्री फडणवीस खड़े थे और न ही उनके मंत्री. पीएम मोदी ने फडणवीस सहित उनके सभी मंत्रियों को एक एक कर बधाई दी, फिर अपने पास खड़े खास मेहमानों से मिलने लगे. कुल 3 मिनट बाद पीएम मोदी उस तरफ बढ़े जिधर उद्धव खड़े थे, लेकिन पीएम ने सीधे उद्धव के पास जाने की पहल नहीं की. वो बाकी मेहमानों से मिलते हुए उद्धव के पास गए. अब देखिए प्रधानमंत्री उद्धव से हाथ मिला रहे हैं और उद्धव मुस्कुरा रहे हैं. पूरे शपथ ग्रहण समारोह में मुस्कुराते हुए उद्धव ठाकरे की यह अकेली तस्वीर कैमरे में कैद हुई.
लेकिन ये क्या, महज 15 सेकंड की औपचारिकता के बाद पीएम मोदी पास ही खड़े धर्म गुरुओं से बात करने लगे और उद्धव यहां से हट गए। देखिए किस कदर उद्धव दूसरों से बातचीत करते पीएम के पास से हटकर अलग जा रहे हैं। मुंबई से अभिषेक शर्मा के साथ अमित कुमार, इंडिया न्यूज।